नमस्कार, मैं संगमित्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे न्यूज चैनल खबर जनता तक में। अफवाह नहीं हकीकत बयां करते हैं हम। आइए देखते हैं आज की खास खबर। हाई कोर्ट में जब ये पिटीशन गई तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि चैरिटी कमिश्नर का एक स्पेशल पावर है और उनको अगर ये लगता है कि ये चीज़ें नहीं होना चाहिए तो आप जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है यानी जो उनसे ऊपर वाली अथॉरिटी है उनके साथ आप कम्युनिकेट कीजिए, आप उनका ऑर्डर पढ़ लीजिए। उसके बाद में हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 81J के तहत में ये सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है, ये आपको वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से एनओसी लेके इस पे बात आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। हमने उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ राष्ट्रीय शब्द पे पाबंदी है या नहीं है जब मांगा तो उन्होंने हमें जीआर दिया कि इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। अब क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में उनके लोग बैठे हुए हैं, इसको बोलते हुए हमको कोई शंका कुशंका नहीं है, इसलिए थोड़ी तकलीफ है। समय दीजिए, आपको ऑफलाइन भी हम इसी प्लेटफॉर्म से हाथ में लेके दिखाएंगे। सेकंड चीज़ कि रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो तमाम लोगों के लिए एक जैसा होता है। हमारी आरएसएस के लिए स्पेशल कोई प्रोविज़न भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, इसलिए हम इस नाम के वापरने के लिए अधिकारी हैं। रहेगी बात कि उसके बाद में उनके दो लोगों ने, उस आरएसएस के तरफ से दो लोगों ने चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में, नागपुर चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में कंप्लेंट दर्ज किया कि जनार्दन मून ग्रुप को आरएसएस नाम वापरने पे पाबंदी लगाई जाए। 1 साल हियरिंग चली। 1 साल के बाद में संतोष कुर्वे आज भी असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर नागपुर में मौजूद है, उनके ही सिग्नेचर से 6 अगस्त 2021 को एक ऑर्डर पास हुआ जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा जनार्दन मून की आरएसएस ऑनलाइन रजिस्टर्ड होने की वजह से, आप समझ लीजिए, जनार्दन मून की आरएसएस ऑनलाइन रजिस्टर्ड होने की वजह से, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से हम जनार्दन मून को आरएसएस नाम वापरने से मना नहीं कर सकते। और इसीलिए वो जो दो लोग थे, दीपक बराड़ और क्या था दूसरा, बोपर्डिकर, इन दोनों की एप्लीकेशन को चैरिटी कमिश्नर ने रिजेक्ट किया और हमें ऑर्डर दिया कि साहब हम इस नाम को वापरने के लिए आज़ाद हैं। तो इस आधार पे अब इस नाम को वापरने से हमें भारत का कोई भी व्यक्ति मना नहीं कर सकता। पहली चीज़, हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत साफ तौर पे कहा हमारी आरएसएस, हमारे को नहीं पता, मैं दुनिया की एक ही संगठन को जानता हूँ जिसका नाम आरएसएस है, वो हम हैं, क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और हमारे पास में सरकारी दस्तावेज है, इसलिए हमारे अलावा इस देश में दूसरी आरएसएस नहीं है। अगर उनके पास में रजिस्ट्रेशन है तो वो दिखाए, हम आज ये नाम वापरने के लिए मना कर देंगे। लेकिन रजिस्ट्रेशन अगर है तो दिखाए। आप 1925 से संगठन चला रहे हो और आपको इस देश के अंदर भारतीयता की लोगों को परिभाषा सिखा रहे हो और आपको खुद को जो है कानून पे अमल नहीं करना है। आपने क्यों नहीं किया? 1925 से जो संगठन चल रहा है तो 1925 से 2017 तक आपने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करा लिया? आपको किसने रोका था? भारत का कौन सा कानून है जो आपको रजिस्ट्रेशन से रोक रहा था? साहब, रजिस्ट्रेशन हो नहीं सकता उनका, क्योंकि जिस दिन रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो अरबों खरबों की जो प्रॉपर्टी को जो उन्होंने हेरफेर किया है, अरबों खरबों का चंदे से जो उन्होंने दंगे फसाद कराए हैं, सबका हिसाब हो जाएगा और उसके बाद में इनको इस देश के अंदर सिवाय कोठरी के बाकी कुछ चीज़ नहीं मिलेगा, जैसा सावरकर जी को मिला था। यही कारण है कि वो रजिस्ट्रेशन कराना नहीं चाहते और उनको पता है कि इस नाम के अलावा वो दूसरे नाम से सस्टेन कर नहीं पाएंगे। लेकिन भारतीय कानून और भारतीय संविधान पे हमको पूरा भरोसा है और हम संवैधानिक लोग हैं। जो संविधान के दायरे में बात करेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे, जो संविधान का विरोध करेगा वो हमारा दुश्मन है। इसलिए आज हम जो यहाँ बैठे हैं, संवैधानिक रूप से बैठे हैं, दस्तावेज जो हमको भारतीय संविधान ने प्रोवाइड किया है उसके आधार पे हम आपसे बात कर रहे हैं। जो आपके सवाल है पूछिए। एक एक सवाल कीजिएगा, दो लोग एक साथ नहीं करना, एक एक करके। आपके पास में जो रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स है और जो आरएसएस की संस्था जो चला रही है उनके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये आप लोगों का दावा है, तो उन लोगों ने भी आप लोगों को कभी डॉक्यूमेंट्स के लिए कभी ऑफर किए कि हमारे डॉक्यूमेंट भी आप चेक करो करके?
सर जिनके पास डॉक्यूमेंट रहते हैं तो ही वो डॉक्यूमेंट्स ऑफर करेगा, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं और हम ये उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर जनता तक। अफवाह नहीं, हकीकत से रूबरू कराते हैं। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।